जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपका एसएससी जीडी 2024-25 यानी आपकी जो वैकेंसी आई है 39,481 उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो है अगर आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 को एग्जाम को क्लियर करना है तो आप जो है प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है। देखो दोस्तों, इस आप जानते हो कि एसएससी जीडी में अभी जो आपका 39,481 का आवेदन क्या कितना हुआ, कितना फॉर्म पड़ा हुआ, कंपटीशन क्या है। और दूसरी बात दोस्त देखो, एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको दो चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट और आपका टाइम। दोनों पे जिसने एडजस्ट कर लिया समझो कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया। देखो दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूँ टॉपिक्स, ये ऐसा है कि ये यही नहीं है कि जो है मेरा ही टॉपिक से अपने तरीके से मैं इसको ढाला हूं, नहीं। देखो, जिसने एसएससी जीडी क्वालिफाई किया है, जो रैंक लाए हैं, उनकी भी यही कहानी है। तो आप जो है वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आप जानते हो कि अच्छी तरह से कि आपके एग्जाम में कितना समय हो, मात्र आपके पास 2 महीना है। 2 महीने में आप जितना जिसको तैयारी करना है तैयारी कर ले, बस उसके बाद आपका एग्जाम है। तो 2 महीने में हमको जो है पूरी, और इसका जो है कट ऑफ भी जानते हो कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस सब्जेक्ट को कितना समय दे, किस सब्जेक्ट को पहले करे, किस सब्जेक्ट में कितना प्रश्न अटेम्प्ट करना। देखिए इसका सब्जेक्ट का भी, किस सब्जेक्ट को पहले करे किस सब्जेक्ट को बाद करे, इसका भी बहुत ज्यादा का अंतर पड़ जाता है। देखो 2-4 प्रश्न का अंतर पढ़ने का साथियों जो है बहुत ही 7-8 नंबर से पीछे, यानी 7-8 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, हम 1 नंबर आधे नंबर से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा प्रश्न, किस सब्जेक्ट को कितना समय दे। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कितना पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट को कितना समय दे एग्जाम में, ठीक है। देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, यही चारों सब्जेक्ट है ना। यही चारों सब्जेक्ट है। आपको टोटल टाइमिंग कितनी है? 60 मिनट। 60 मिनट है आपका, 60 मिनट है, 80 प्रश्न है, ये तो सभी जानते हैं। अब 60 मिनट में हमको 80 प्रश्न करना है, बहुत ही कम समय है। देखो तो इसको जो आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना है, और मैं इसलिए ये बात को बता रहा हूं अभी कि इसको आपको आदत में डालना है। आदत इस पे लगा लो कि हमको इस तरह से करना है, हैबिट बना लो। ये जो नहीं कहा जाता है कि हैबिट्स में आ जाता है कुछ भी, तो ऑटोमेटिक जो है हमारा जो है आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो हिंदी के लिए आपको देना है 10 मिनट, ठीक है। हिंदी के लिए आपको देना है 10 मिनट, जीके के लिए आपको देना है 7 मिनट, ठीक है। हालांकि यहाँ पे और कम कर सकते हैं, जीके 5 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलो 7 मिनट आपको देना है। रीजनिंग के लिए आपको 15 मिनट देना है, ठीक है। मैथ के लिए आपको जो है 25 मिनट देना है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका हो जा रहा है कितना? 57 मिनट। कितना हो रहा है? 57 मिनट हो रहा है। आपका जो है 1 घंटे के समय में आपने जो है सब्जेक्ट वाइज आपको इस तरह से डिवाइड करना है, तो आपका 57 मिनट हो रहा है। आपके पास अभी शेष 3 मिनट इसके अनुसार बच रहा है ना, तो आपको शेष आपको 5 मिनट बचाना है, ठीक है। 5 मिनट आराम से बच भी जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे बचेगा ये भी बता रहा हूं आपको। इस तरह से डिवाइड करना है समय अभी से। ये नहीं है कि दोस्त आप एग्जाम देने जाओगे उसमें, नहीं, आपको एग्जाम देने जाओगे उसमें इस तरह से डिवाइड नहीं करना है समय को। हमको अभी से आदत डालना, हैबिट करना है, इस पे हमको प्रैक्टिस करना है। हैबिट्स बना ले कि नहीं हमको इस तरह से समय देना है। आज जिस तरह से हमको ऑनलाइन में जितना समय देना है उसी हिसाब से, अगर जो है ज्यादा समय लग रहा है तो समझो कि हम कमजोर है, हमको प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है। और इतना करने के बाद ये जो है आप 5 मिनट शेष समय बचाओगे तो ये आपका हो जाएगा रिव्यू के लिए, है ना। रिव्यू के लिए जो प्रश्न जो हमको लगता है कि टाइम टेकन करता है उसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, या कुछ जो है जल्दीबाजी में हमारा प्रश्न जो है गलत टिक हो जाता है, उस वजह से ये 5 मिनट इसलिए रखता है कि रिव्यू में जो हमसे गलत टिक हो गया उसको जाके 5 मिनट रिव्यू करेंगे, हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करना कि ये टाइम डिवाइड करने के बाद हमको 5 मिनट का शेष समय मिल जाए, ताकि हम रिव्यू जो भी हम एक बार प्रश्नों को रिव्यू कर लें। रिव्यू करने से आप जानते हो कि एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्त जो हमको गलती से गलत हो जाता है। हमको आ रहा है अच्छे से लेकिन गलती से गलत हो जाता है, तो ये जो आपका 5 मिनट है, ये 5 मिनट अब ये 4-5 प्रश्नों का आपका सही करेगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना।
अब आओ दोस्त, जो है ये आपका पहला हो गया, किस सब्जेक्ट को पहले करें, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त। ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट को उठा के करने लगे। जैसा कि आपने देखिए, हमारे हिसाब से जैसे आपने स्टार्टिंग में मैथ करना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने मैथ करना स्टार्ट कर दिया, आपको क्या किया कि मैथ जो है स्टार्टिंग में आपको उलझा दिया, है ना, आपको मैथ स्टार्टिंग में उलझा दिया, आपका प्रश्न आया भी नहीं, टाइम भी गया और आप जो है प्रेशराइज भी हो गए। भाई टाइम गया, हमारा प्रश्न सही नहीं हुआ, उस अनुपात में, जिस अनुपात में हम टाइम स्पेंड किए उस अनुपात में हमारा प्रश्न नहीं हुआ, तो प्रेशराइज हो जाएंगे ना। जैसे कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो इंडिया के जब 2-3 बैट्समैन होते हैं, जब स्टार्टिंग में ही जब आउट हो जाते हैं तो इंडिया क्या होते हैं, हम क्या कहते हैं कि यार इंडिया दबाव में हो गई, दबाव में चल रही है ना। इसीलिए आप मैथ को स्टार्टिंग में प्रयास करना कि मत लेना, सबसे प्रयास करना कि आप जीके को उठाना। जीके को 5 मिनट में काम तमाम, जीके का 5 मिनट में काम तमाम, जो भी हमको 10-12 जो भी आ रहा है, 12-15 जो भी आ रहा है, 5 आ रहा है, मैंने 5 मिनट में काम तमाम। अब हमारे अंदर विश्वास जगता है, पॉजिटिव थॉट आता है कि यार 5 मिनट में चलो हमने 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, उसमें हमको 10 सही हुआ लेकिन हमने 25 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया, हटा दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्त दूसरे नंबर पर प्रयास करना कि आप हिंदी करो, ठीक है। फर्स्ट पे आपका जीके हो गया, दूसरे पे आप हिंदी करो। हिंदी भी आप 10 मिनट में काम खत्म कर दोगे, 10 मिनट में पूरा हिंदी खत्म, ठीक है। यानी आपका समय ना मात्र का इतनी सा खत्म हुआ, आपका जो है 40 प्रश्न खत्म, ठीक है। यानी 10-7-17 मिनट में आपका 40 प्रश्न खत्म, कंप्लीट कर दिया आप इस तरह से। उसके बाद आप चाहो तो यहां से रीजनिंग या मैथ उठा सकते हो, लेकिन तीसरे नंबर पे रीजनिंग उठाना और चौथे नंबर पे मैथ, ठीक है। ये कार्रवाई आप लोगों को करनी है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बच्चों को, ठीक है। यही चीज होता है, पढ़ने को तो हर कोई पढ़ता है, हर किसी को आता है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से, इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों को नजरअंदाज कर देने से हम जो है 2 नंबर 10 नंबर से बाहर हो जाते हैं, या फिर फिजिकल में क्वालिफाई फाइनल से बाहर हो जाते हैं, ये कंडीशन बनती है। अब आज हमारा तीसरा दोस्त जो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस सब्जेक्ट में कितना प्रश्न अटेम्प्ट करें। देखो दोस्त, ये आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, 20 सब में रहता है। आपको अटेम्प्ट करना है हिंदी में 20, जीके में 16, रीजनिंग में 20 और आपका मैथ में 19, ठीक है। 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, उसकी बात नहीं है, लेकिन आपको इतना अटेम्प्ट करना है। इतना में आपको सही कितना करना है, सही कितना हमको होना चाहिए, चलो ठीक है, हमने इतना अटेम्प्ट कर दिया, इतना हमारे सही नहीं होगा, लेकिन इसमें से कितना सही होना चाहिए, तो आपको हिंदी में 19 सही, जीके में आपको 12, यहाँ कुछ बच्चों का यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको मिनिमम 12 सही करना है, कुछ का दो कम भी हो सकता है, 10, लेकिन एवरेज आप लेके चले 12, ठीक है। आपका यहाँ रीजनिंग में 19, वैसे तो 20 का 20, लेकिन एक गलती से मान लेते हैं, मिस्टेक से जो है नहीं हो पाता है, तो 19। उसके बाद मैथ में आपको 18 आराम से हो जाएगा, आप बस प्रैक्टिस करोगे तो ये टोटल प्रश्न जोड़ देंगे दोस्त, आपका 68 प्रश्न हो रहा है, ठीक है। 68, यानी आप मान के चलो कि आपका 68 से 70 प्रश्न जो है सही हो जाएगा, जो एकदम आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे, यानी फाइनल तक में सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से रणनीति बना के देखो दोस्त। एक बात ध्यान में रखना, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी का भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी कार्य करना, एग्जाम हो चाहे कोई अदर वर्क हो, एग्जाम से छोड़ के अपने घर का भी कोई काम करना होगा, कोई भी A to Z कोई भी काम बिना योजना के मत करना। योजना रणनीति के तहत करोगे, योजना रणनीति के तहत करोगे, आप जो है दोस्त सफल हो जाओगे। जो भी कार्रवाई को किस तरह से जो है, हमारा क्या कमी है, क्या दिक्कत हो रही है, कहां से हमारा प्रश्न जो है कौन सा कवर कर सकते हैं, ये अपना दिमाग जो है क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। आपका दिमाग क्रिएटिव बनाओ, एकदम माइंड आपका क्रिएट करता रहे कि किस तरह से क्या करे, हमारा जो है रीजनिंग में कहां से कैसे पकड़ बनाए कि 20 में 20 प्रश्न जो है, हिंदी में जो है 1-2 प्रश्न गलत हो रहा है, उसको कहां से कवर करके 20 में 20 सही हो, इस तरह से, ठीक है। तो अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ और एक योजना बनाओ, उस योजना के अंतर्गत काम करो, ठीक है। और ये जो मैं बताया हूं आपको एग्जाम में किस तरह से क्या करना है, आपको इसी तरह से कार्रवाई करनी है दोस्त। 100% मैं बता रहा हूं, 99% नहीं, 100% मैं बता रहा हूं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है।
तो आप जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए बच्चों का यही भी कहानी है। तो आप भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इस बार नहीं चूकना है, 39,481 में लेना है और ये भर्ती इंक्रीज भी होगी। आप बस तैयारी करो और इस स्ट्रैटेजी को, इस योजना को फॉलो करो, 100% एग्जाम में निकलेगा। ठीक है।